Morning students, hope you all are fine. Our today's topic is apomixis and polyembryon. एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस दो वर्ड से मिलकर बना है, एपो प्लस मिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस यानी मिक्सिंग, यानी कि इसमें दो गैमेट्स जो हैं वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे, और विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक तरह से विदाउट सिनगैमी इसमें जो फॉर्मेशन हो रही है जाइगोट की, और जाइगोट से पूरे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। ये एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। एक्चुअली ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है हमारा, जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन जो हमारा फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की, या जो हमारे सीड है या हमारा जो जायगोट है उसकी फॉर्मेशन होती है, बट एक्चुअली इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है? मिमिक करता है। इसके एग्जाम्पल हैं एस्ट्रेशियाई एंड ग्रासिस। उसके बाद कह रहा है कि सेवरल डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे एपोमेक्टिक डेवलपमेंट के, जिसमें सीड डेवलप होता है, जिसमें से दो मेन कॉमन टाइप के हैं, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। इसमें क्या कह रहा है? विदाउट मैरिज सीड फॉर्मेशन। रिकरेंट एगैमोस्पर्मी का मतलब है क्या है कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमेट्स का, यानी कि ना तो इसमें गैमेट्स ही बन ही रहे हैं क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ है, और ना ही उनका सिनगैमी हो रहा है। इससे जो हमारे सीड बन रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिकरेंट एगैमोस्पर्म। इसके टाइप्स की अगर बात करें तो ये नॉन करंट भी हो सकता है, रिकरेंट भी हो सकता है। नॉन करंट में क्या है कि हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो किसी हैप्लॉइड सेल जो है उससे बना होता है, इसलिए एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड ही होता है। लेकिन रिकरेंट एगैमोस्पर्म में क्या कह रहा है कि जैसे हमारे न्यूसेलर सेल है या अदर जैसे डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है, इनसे डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये कहलाता है रिकरेंट एगैमोस्पर्म। अगर न्यूसेलर सेल से एम्ब्रियो बन रहा है रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में तो उसे कहेंगे एपोस्पोरी। लेकिन अगर डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है तो डिप्लोस्पोरी कहेंगे उसे। डिप्लॉयड सेल के अंदर मान लो डिप्लॉयड एग है हमारा, वही डायरेक्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस केस में एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के केस में हम उसे क्या कहेंगे? डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। इसके एग्जाम्पल हैं रूबुस एंड एप्पल, पोआ एटसेट्रा। सेकेंड हमारा है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोन। इसे हम स्पोरोफाइटिक बडिंग भी कह सकते हैं। जो एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है वो डायरेक्ट डिप्लॉयड सेल से डेवलप होता है, अदर देन एग, जैसे कि न्यूसेलस की सेल्स होती हैं, इंट्यूगमेंट्स की सेल्स होती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सीट्रस और ओपेंशिया। इसे हम ब्रायनी भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा फिनोमिना जिसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी। किसी भी कंडीशन में जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन एक साथ हो रही है, एक ही ओव्यूल से हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीएम्ब्रियोनी केस। ठीक है। अगर सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स जो हैं उनसे बन रही है तो भी ये पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाएगी। पॉलीएम्ब्रियोनी में हमारी सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर सकती हैं। लेकिन अगर जो हमारा जैसे कि जिम्नोस्पर्म है उनमें क्या होता है? क्लीवेज हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, और उसकी वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी होते हैं। यानी कि एक ही हमारा एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है, उसी दौरान उसमें क्लीवेज हो गया, दो पार्ट्स बन गए तो दोनों अपने आप में एम्ब्रियो बना देंगे, चार पार्ट हो गए तो चारों एम्ब्रियो बना देंगे, तो उस केस को क्या कहेंगे? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। इसी तरह कह रहा है कि जो हमारी पॉलीएम्ब्रियोनी है, अगर फर्टिलाइज एक से ज्यादा सेल्स का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज थ्रू स्पोरोफिटिक बडिंग, यानी कि एम्ब्रियोज जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं स्पोरोफिटिक बडिंग के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं? एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी जो है ये कॉमन होती है किसमें? अनियन में, ग्राउंडनट में, मैंगो, लेमन, ऑरेंज एटसेट्रा। सीट्रस जो होते हैं उनके अंदर 2 से 40 तक एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन हो सकती है एक नॉर्मल फ्रूट में। मोस्टली ये न्यूसेलर ही होती हैं। इसी तरह एलियम ऑर्डरम जो है उसमें 5 एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन होती है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है।
उसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो हाइब्रिड वैरायटी बनती हैं वो हमें हायर यील्ड और बेटर यील्ड देते हैं। इसके अलावा जो हमारी एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी है ये क्लोन्स भी बेटर बनाती है देन कटिंग। एम्ब्रियोज जो हैं इसमें एपोमिक्सिस के थ्रू जो बनते हैं वो फ्री होते हैं इन्फेक्शन से, इसलिए ये हमारे लिए यूज़फुल भी है। ये इसके इम्पोर्टेंस है।